हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। स्टॉक आज बहुत नीचे है, एटलीस्ट 20% का लोअर सर्किट भी इसने टच कर दिया। एंड अगर हम एट दैट मोमेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस को देखें तो आज का लो हाई है 4377। हालांकि एट दैट मोमेंट स्टॉक 4400 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड अगर 52 वीक्स हाई देखे वो है 6396, जो कि इसी पर्टिकुलर वीक में स्टॉक ने लगाया था। सो इन द वेरी शॉर्ट टाइम स्टॉक में ऑलमोस्ट 2000 रुपीज का करेक्शन हमने देखा है। इसके पीछे मेन दो रीजन है। एक है बहुत ज्यादा वैल्यूएशन, स्टॉक का पी तो 350 से 400 की तरफ चला गया था। एंड शॉर्ट टर्म इतने बढ़ने के कारण जिन म्यूचुअल फंड्स ने या फिर जो बड़े रिटेल इन्वेस्टर है जिन्होंने बहुत पहले से स्टॉक को बाई किया था 2500 3000 लेवल, उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जिस तरह से बॉन्ड डील बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में ग्लोबल मार्केट पे थोड़ा करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने का पूरे चांसेस है। सो जो मिड कैप स्टॉक्स है उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। एंड इस स्टॉक ने तो जबरदस्त रिटर्न दिया है, तो एट दैट मोमेंट प्रॉफिट बुकिंग आना ही नॉर्मल थिंग है। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें तो टुडेस हाई एंड लो के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। प्रेजेंट मार्केट कैप जो है वो 71,000 करोड़ के आसपास है। प्रेजेंट पी 238 है, सेक्टर पी 365। एट दैट मोमेंट इतना घटने के बाद भी स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो फिर भी 240 के आसपास है, यानी बहुत एग्रेसिव वैल्यूएशन में एट दैट मोमेंट भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 3000 से 6000 का लेवल इसने बहुत ही जल्दी टच किया, इसीलिए एट दैट मोमेंट भी इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। बट कंपनी इज वेरी गुड, सो जितने करेक्शन में आपको ये मिले आपको इनको बाई करना है। अगर करेक्ट होते होते ये स्टॉक 3500 तक आता है देन इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट दिस पर्टिकुलर स्टॉक अगेन। कितना गिरेगा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इतना गिरने का भी एक्सपेक्टेशंस नहीं था। लग रहा था कि 5000 के लेवल से स्टॉक शायद बाउंस बैक कर जाए, बट स्टॉक कितना गिरेगा ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। बट जितना लो आपको मिला आपको उसको एक्यूमुलेट करना है। स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल पैरामीटर्स को देखें तो टेक्निकल आरएसआई एंड एमएफआई इंडेक्स जो होता है उसमें इस पर्टिकुलर स्टॉक का स्कोर है 75 एंड 71। स्टॉक इतना करेक्ट हो चुका है एट दैट मोमेंट, फिर भी इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर है 75 एंड एमएफआई यानी मनी फ्लो इंडेक्स का स्कोर है 71। 70 को स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। कुछ टाइम पहले तो स्टॉक का जो वैल्यूएशन था वो 85 तक चला गया था। 70 से 80 इज ओवरबॉट जोन। अगर 80 के ऊपर भी चले जाता है एंड सस्टेन करता है 85 90 तक, सो देन इट्स अ वेरी ओवरबॉट जोन एंड प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। तो जिन लोगों ने पहले ही प्रॉफिट बुक कर दिया वो तो प्रॉफिट पे, जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना मिस कर दिया वो थोड़े लॉस पे एंड शायद वो थोड़े टाइम के लिए ट्रैप हो जाएंगे। आने वाले टाइम में स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 6000 के ये स्टॉक तो 10,000 की तरफ जाएगा, बट हर चीज का जाने का टाइम होता है। शॉर्ट टर्म में बहुत बढ़ने का मतलब होता है प्रॉफिट बुकिंग, बट अगर स्लो मूव देता है तो इतना बड़ा प्रॉफिट बुकिंग किसी स्टॉक में नहीं आता, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें तो 1 वीक का रिटर्न है नेगेटिव 7.76%। हालांकि आज ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने जबरदस्त गिरावट देखा है, बट इन द लास्ट वीक स्टॉक बहुत ऊपर की तरफ देखा था। अगर रिटर्न की बात करें उतना गिरने के बाद भी इसका जो 1 मंथ का रिटर्न है वो अभी भी पॉजिटिव है 15% का, 3 मंथ का रिटर्न 83%। अगर इस कंपनी के हम आरएसआई या एमएफआई इंडेक्स के साथ साथ सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखें तो सबसे करीबी जो सपोर्ट है 30 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज का वो है 30 डे सिंपल मूविंग एवरेज 4078। 20 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज जो है वो 4530 है। एंड अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम 50 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखें वो भी 3500 3700 है। एट दैट मोमेंट 4000 इज अ मेक और ब्रेक लेवल, साइकोलॉजिकली भी ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 30 डे सिंपल मूविंग एवरेज का भी यही लेवल है। अगर इसके नीचे स्टॉक जाता है तो साइकोलॉजिकली स्टॉक का एक सपोर्ट होता है 3750 एंड 3500। आई डोंट थिंक सो कि 3500 के नीचे जो स्टॉक जाएगा अंटिल एंड अनलेस समथिंग नेगेटिव हैपन। हालांकि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आने वाले क्वार्टर्स में रिजल्ट भी अच्छे होंगे। इतना गिरने के बाद कोई ना कोई म्यूचुअल फंड या फिर बड़े रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को फिर से बाइंग करेंगे, बट वो लेवल प्रेजेंट लेवल से बहुत दूर है। प्रेजेंट जो लेवल है वो 4500 4400 के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो आई डोंट थिंक सो ये 4000 की तरफ जाने वाला है, बट अगर 4000 की तरफ जाता है तो वहीं से 3500 तक इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का एक अच्छा खासा जोन है, अगर मार्केट और ज्यादा नहीं गिरता तो। क्योंकि निफ्टी में उतना ज्यादा गिरावट नहीं है जितना कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेक्टर में आया है। नाउ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या है, स्टॉक ने बहुत सारे सपोर्ट्स को ब्रेक किया है। 4835 साइकोलॉजिकली सपोर्ट जो है वो 4200 4000 एंड 4000
के जो नीचे वाले सपोर्ट है वो 3750 और 3500, आपको इसको नोट डाउन करके रखना है। आने वाले जो रेजिस्टेंस है एट दैट मोमेंट साइकोलॉजिकली वो 5000 का, 5000 का लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर उसके ऊपर स्टॉक जाके टिकता है देन थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ ही स्टॉक जाने वाला है। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखिए, यानी इसके रिजल्ट, क्योंकि पीएस के साथ कंपेयर करने का जरूरत नहीं, इट्स अ मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस, इसका कोई पीएस नहीं है। बट इस कंपनी का जो वैल्यूएशन था वो बहुत ऊपर चला गया था, 350 से 400 तक का पी रेशियो था। एट दैट मोमेंट पी रेशियो बहुत डाउन है 238 के आसपास, बट फिर भी इसका वैल्यूएशन एग्रेसिव है। क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो जून के रिजल्ट थोड़े खराब रहे एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि एट दैट मोमेंट जो है रेलवे फुल फोर्स में काम नहीं कर पा रहा। आने वाले टाइम में जब थिंग्स विल गेट नॉर्मल, यानी नेक्स्ट 2 क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे आने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं। सो एट दैट मोमेंट अगर आप इस स्टॉक में ट्रैप है तो होल्ड कीजिए पोजीशन को। अगर आपको लॉस बुक नहीं करना है, तो अगर आप एक नया इन्वेस्टर इन स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, आई डोंट नो ये स्टॉक कितना गिरेगा, बट 2000 करेक्ट होने के बाद एट दैट मोमेंट भी आप स्टॉक को थोड़ा बाई कर सकते हो। 25% आप अभी इन्वेस्ट कीजिए, अगर 4000 आता है देन 25% इन्वेस्ट कीजिए, 3500 की लेवल आता है तो नेक्स्ट 50% इन्वेस्ट कीजिए। आई डोंट थिंक ये स्टॉक 3500 तक जाएगा, बट मार्केट तो मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। आपको आपके रिस्क पोटेंशियल के हिसाब से स्टॉक का एक्यूमुलेट करना है, बट वही लोग इसमें इन्वेस्ट करें जिनका हॉराइजन मिनिमम 5 साल का है। 5 साल में ये स्टॉक मिनिमम 10,000 तक जरूर जाएगा एंड आपको लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा, इतना मैं कह सकता हूं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रोमोटर्स यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 67.40%, सेकेएफआई के पास 7.81, डीआई के पास 8.48 एंड पब्लिक होल्डिंग 16.31। एज यू कैन सी पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा है, सो ये जो प्रॉफिट बुकिंग है इसमें नॉर्मली पैनिक सेलिंग ज्यादा है रिटेल इन्वेस्टर्स का, इसीलिए स्टॉक इतना गिरा है। बट देयर इज अ लेवल फॉर एवरीथिंग, लेट्स सी हाउ long this particular downfall will continue। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। See you in the next video guys, till then goodbye।